अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल हैं जी आप सबके। सो बेसिकली काफ़ी दिनों से जो है हम लोग जियो ड्रामा में बहुत सारे एक ड्रामा के लिए टीज़र्स देख रहे थे। बहुत सारे टीज़र्स आई जा रहे थे टीज़र 1 टीज़र 2 6 4 5 7 खैर। तो इस वक्त जो है ना उसी ड्रामे का जो है आज एपिसोड 1 लगी थी, जिसमें जो है हम लोगों को नज़र आएंगी द वन द ओनली लाइबा ख़ान। और इस वक्त जो है ना लाइबा ख़ान को बड़े भाई हिट ड्रामा मिल रहे हैं, बड़े अच्छे ड्रामे मिल रहे हैं। पहले उनका कफ़ारा बड़ा अच्छा गया था, लेकिन कफ़ारा में जिनका कैरेक्टर था ना भाई क्या नाम था उसका, सितारा, उसको ना लोगों ने कोई ख़ास पसंद नहीं किया। बट स्टिल फ़िलहाल जो है हम लोग इस ड्रामे के बारे में बात कर लेते हैं जिसका नाम है आफ़त। और इसमें जो है लाइबा ख़ान, उनका कैरेक्टर है अरीशा, ठीक है। और वो जो है ना बड़ी जज्बाती, गुस्से वाली, तेज़ गुस्से की लड़की दिखाई है, बहुत ही ज़्यादा नखरीली, बदतमीज़ और एंगर इश्यूज़ वाली जैसी दिखाते हैं। और ये सब मतलब वो इतनी ज़्यादा गुस्से वाली, जज्बाती क्यों है? क्योंकि उनकी मामा ऐसी थी। फ़िलहाल जो है इन्होंने आज वाली एपिसोड में अरीशा का चाइल्डहुड दिखाया था, जिसमें उनकी मामा दिखाई थी। और उसकी मामा इतनी गुस्सेली, बदतमीज़ और जैसे अरीशा बड़ी होकर बनेगी बिल्कुल वैसी है। तो उसमें मतलब यही दिखाया है कि मामा ने ही इसको ये सब कुछ सिखाया है। और बहुत ही छोटी एज में जो है अरीशा झूठ बोलने लग गई थी। अरीशा जो बहुत ही छोटी सी एज में ना झूठ बोलना शुरू हो गई थी, और बाकी बच्चों से भी जो है उसकी नहीं बनती थी। अगर बाकी बच्चे जो जितने भी उसके कज़न थे, क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम दिखाया है, तो कज़न जो है उसके साथ ही होते थे, तो कज़न से भी जो है ना बड़ा लड़ती होती थी, झगड़ती होती थी और झूठ बोलती होती थी सबके सामने कि नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया। और अगर कज़न आगे से कुछ कहते भी थे तो उसकी मामा आ जाती थी कि अरीशा के ऊपर झूठे इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो। तो अरीशा की जो मामा है ना वो मेन रीज़न है कि अरीशा इतनी गुस्सेली और बदतमीज़ क्यों होगी। उसके बाद जो है ना यहाँ पे प्रोमो में ये दिखाया जा रहा है कि इनको ना उस प्रॉपर्टी के बारे में पता चला है। पता नहीं कोई प्रॉपर्टी है या कोई प्रोजेक्ट है, कोई जायदाद का हिस्सा है या पता नहीं कुछ है, जो कि इनके हस्बैंड ने बनाया था लेकिन उनके बड़े भाई को मिल गया। और इसी बात पे जो है इन्होंने घर में इतना बड़ा तमाशा लगा दिया कि जी मेरे जो हस्बैंड ने इतनी दिन रात जाग के मेहनत की थी, वो सारा प्रोजेक्ट या वो सारी जायदाद जो है तुम्हारे हस्बैंड को मिल जाएगी। क्योंकि इनके हस्बैंड के जो बड़े भाई हैं उनको वो जो है प्रोजेक्ट या जायदाद या जो भी है वो मिल जाएगा। तो इस वजह से जो है इन्होंने तमाशा लगाना, और हम सबको ही दिखाया गया है कि इनका कैरेक्टर जो है ना बहुत ही ज़्यादा ऐसा है जैसे अरीशा ने बड़े होके बन जाना, बल्कि इनका भी 10 गुना 50 गुना ज़्यादा बड़ा वर्जन। और हुआ होगा क्या इनके साथ, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये ना अपने एक्स से भी मिलने गई थी, जो कि बहुत ही शर्म की बात है। इनकी बेटी, इनका हस्बैंड है, उसके बावजूद अपने एक्स से मिलने गई थी सिर्फ़ और सिर्फ ये जानने के लिए कि जो भी प्रोजेक्ट है या जो भी जायदाद है वो किसके नाम होने वाली है। तो इतना सच सवर के गई थी, तो उनके हस्बैंड को भी अच्छा नहीं लगा कि तुम हमें बताए बगैर कहाँ गई थी, तुम्हारी हालत से तो नहीं ये लग रहा कि किसी काम के लिए गई थी। तो बस इसी तरह का ना ये ड्रामा दिखाया गया है। और आगे जाके जो है इनका कोई ना कोई बहुत ही बड़ा ब्लंडर, झूठ पकड़ा जाएगा। और जब उनका झूठ पकड़ा जाएगा ना, फिर जो है इसके पापा इसको छोड़ देंगे और तलाक दे देंगे। और फिर जो है ये रुलेगी और पछताएगी, और जब माफ़ी मांगने आएगी तो नहीं माफ़ करेंगे। और फिर जो है शायद इनकी डेथ हो जाए। उसके बाद जो है अरीशा अपने इन लॉज के घर में ही पले बढ़ेगी, ठीक है। वहीं पे जो है ये बड़ी हो जाएगी अपनी मामा के बगैर। तो अरीशा जो है ना अपने पापा को ही कसूरवार समझेगी कि आप ही की वजह से जो है मामा की डेथ हुई थी, आपकी वजह से मामा हमें छोड़ के चली गई। लेकिन मुझे ना बड़ी इंटरेस्टिंग सा ड्रामा लग रहा है, बड़ी अच्छी सी स्टोरी लग रही है फ़िलहाल तो अगर आप लोगों को प्रोमो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी कर देना। बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो है ना एक बड़ा ही मज़े का मतलब जो है ना न्यू ड्रामा आया है हम सबके सामने जियो का, जिसके काफ़ी सारे टीज़र्स भी हम लोग देख रहे थे। और जो है काफ़ी ज़्यादा जो है ये ड्रामा फेमस भी जाएगा। और इसकी कास्ट आप लोगों को पता है कि इसकी कास्ट भी जो है लाइबा ख़ान ही है। तो ये ड्रामा आया है जी कफ़ारा की जगह, नहीं आई थिंक कफ़ारा की जगह नहीं आया, पता नहीं किसकी जगह आया, लेकिन जो भी है फ़िलहाल जो है ना इस ड्रामे की स्टोरी जो है इस तरह से दिखाई जाती है। वरीशा जो कि लाइबा ख़ान का कैरेक्टर है, उसकी मामा जो है मतलब अभी जो है ना फ़िलहाल इसका चाइल्डहुड दिखा रहे हैं कि वो जैसी है, जैसी वो बड़ी हो के बनेगी
जैसी वो बड़ी हो के बनेगी, जैसी वो बदतमीज़, रूड, एरोगेंट हो जाएगी और जैसी वो जज्बाती लड़की हो जाएगी, गुस्से वाली, वो ऐसा क्यों होगा, उसके पीछे के रीज़न्स दिखाए और उसका चाइल्डहुड दिखाया है। तो सबसे पहले ये दिखाया कि उसकी मामा का सबसे ज़्यादा कसूर है, उसकी मामा का सबसे ज़्यादा फॉल्ट है सब में, क्योंकि जो है ना उसकी मामा बहुत ज़्यादा नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, एक विलन का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। और जैसी मामा है उसी तरह की जो है वो बातें अपनी बेटी को सिखाती हैं। अपनी बेटी की भी परवरिश उन्होंने ऐसे की। अपनी बेटी मतलब वरीशा का चाइल्डहुड दिखाया जा रहा है और ये है इसकी मामा। और ये जो है ना विलन का कैरेक्टर प्ले करी, नेगेटिव, पता नहीं कैसी अजीब अजीब बातें करती हैं, सबके साथ बड़ी बदतमीज़ी से रहती हैं, किसी बड़े छोटे का लिहाज नहीं है, ठीक है। और अपनी बेटी को भी जो है गलत कामों में लगा छोड़ती हैं और अपनी बेटी को भी कहते हैं, मतलब अपनी बेटी को भी जो है झूठ बोलना सिखा दिया गया है, ठीक है। और वो जब अपनी बेटी से भी मतलब को भी ना झूठ बोलना सिखा देती हैं, कभी कुछ करती है कभी कुछ करती है। उसका जो एक्स है ना, ये जो भी है वरीशा, इसकी मामा का ना एक्स है, जिससे जो है ना ये मिलने गई थी, ठीक है, जो कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा शर्म की बात है। आपकी एक बेटी है, एक शौहर है, और जो है ना अपने ना एक्स से मिलने गई थी। और क्यों गई थी कि ना इसने पता नहीं कोई जायदाद या प्रॉपर्टी का पता करवाना था कि ये जो भी प्रॉपर्टी है, जायदाद है, ये किसके नाम होने जा रही है। तो इसको ये पता चला था कि मेरे जो हस्बैंड है उनके बड़े भाई के नाम होने जा रही है। तो ये बात जो है उनसे बर्दाश्त हुई ही नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना मतलब जो है ना वरीशा, वो भी ना सारे जितने भी बच्चे हैं, और मतलब जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है ना, तो जितने भी बच्चे हैं उन सबसे भी बड़ी बदतमीज़ी करती है वरीशा। और जो है बात बात पे जो है झूठ बोलना शुरू हो जाती है। और अगर कोई बच्चा एक्सप्लेन करता भी है, करने की कोशिश भी करता है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था, ये झूठ बोल रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, अगर किसी बच्चे को गुस्सा आ भी जाए तो ये जो है ना इसकी मामा, ये जो है ना गुस्से से टाल देती हैं कि ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, तुम अपनी बकवास बंद करो। तो वरीशा को भी जो है ना इन्हें बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ कर दिया हुआ है अपनी ही हरकतों की वजह से, अपनी ही तरबियत की वजह से। और वरीशा जो है इसी वजह से इतनी जनूनी और एक पागल सी लड़की बन जाएगी बड़े होके, ठीक है। और मुझे लगता है कि ये जो मामा है ना वरीशा की, ये ना आगे जाके कोई ऐसी चवल मारेंगी जिससे जो है ये पकड़ी जाएंगी, और जिस वजह से जो है इनके शौहर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो इनको तलाक दे देंगे और जो है इनको छोड़ देंगे, और शायद इनको शायद मार ही दें, शायद ऐसा कुछ दिखाएं। और सारा जब वरीशा बड़ी होगी ना तो अपने पापा को सबसे ज़्यादा कसूरवार समझेगी कि मेरी मामा आपकी वजह से डेथ हुई थी उनकी, मेरी मामा आपकी वजह से ऐसा हुआ था उनका हाल, ये वो वगैरह वगैरह। बट स्टिल हम लोग देख रहे हैं कि इस ड्रामे की ना स्टोरी बड़ी मज़े की और बड़ी इंटरटेनिंग सी लग रही है मुझे, और बड़ी मतलब अच्छी इंटरेस्टिंग थ्रिलिंग एपिसोड्स आ रही है इस ड्रामे की, और बड़े मज़ा आने वाला आगे जाके भी। और लाइबा खान जो है ना हम लोग पहली दफ़ा देख रहे हैं कि कोई नेगेटिव कैरेक्टर कर रही है। वैसे तो उनका जो सितारा का कैरेक्टर था वो भी नेगेटिव रोल ही था, मैं तो यही कहूँगी, और बहुत सारे लोग ऐसे ही समझते हैं। बट जो मतलब वाकई ऐसा नेगेटिव रोल है ना वो है जी वरीशा का, जो कि उन्होंने कैरेक्टर प्ले करना है, और बड़ी मज़े की और इंटरेस्टिंग स्टोरी होती जा रही है, ठीक है। उसके बाद जो है वरीशा, उसकी मामा जो है ना कहीं बाहर जाती हैं, उनके हस्बैंड जो है उनके ऊपर शक करते हैं कि तुम तैयारी से तो ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम कहीं और गई थी, और जो है उनको डांटते हैं, उनको जो है गुस्सा करते हैं कि तुम मुझसे पूछे बगैर कहाँ गई थी। फ़िलहाल जो प्रोमो यही था, दैट्स इट, लाइक करना, बाय।